वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिकवर लॉस। तो मैंने लिख दिया है हाउ टू रिकवर लॉस। तो लॉसेस जो रिकवर करने का है, तो आप लॉसेस को कैसे रिकवर करेंगे? तो लॉस रिकवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली का लॉस को लिमिट करके चलना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आपको लॉसेस को लिमिट करके ही चलना है। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में, अगर आप ऑप्शन बाय रहे हैं तो आपका डेली लिमिट क्या है? जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये का लॉस देख सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। 1000 रुपये का लॉस है, 1500 2000 रुपये का प्रॉफिट, मैं उतना लेके जाऊंगा। तो 1:2 के हिसाब से तो आपको क्या करना है, लॉसेस की लिमिट को रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका 1500 का लॉस हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से आप 1500 का लॉस को लिमिट करके रख लिए अपने माइंड में। अगर इतना लॉस मेरा हो जाता है तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने 1500 का लॉस को लिमिट करके रखा है, आपका पहला ही ट्रेड में आए, फर्स्ट ट्रेड में आप आए और आपका 1000 रुपया का लॉस हो चुका है, तो आप सेकंड ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड में आपका क्या रहेगा? सेकंड ट्रेड में आप आएंगे और क्या करेंगे, रिक्स लेंगे। आप ले सकते हैं 600 700 800 तक का रिक्स ले सकते हैं, और 1:2 को लिए जाएंगे तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, 2000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा वहां पे। और अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो, अगर सेकंड ट्रेड में भी आपका लॉस हो जाता है, अगर 800 रुपये, 800 रुपये के आसपास ही मान लीजिए, 600 रुपये के आसपास या फिर 500 रुपये के आसपास कहीं पर भी, तो आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। चाहे मार्केट उसके बाद मूव कैसी भी दे, आपको बाहर हो जाना है। ऐसे में क्या होता है ना, आप क्या चाहते हैं कि चलो मैं मार्केट में एंटर हो जाता हूँ, लॉसेस हो गए हैं। लॉस, अगर आपका पहला लॉस हो गया है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप सेकंड ट्रेड ना लें। अगर आपका प्रॉफिट हो गया, पहला ही ट्रेड में आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप सेकंड ट्रेड ना लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर पहला ही ट्रेड में आपका लॉस हो चुका है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप सेकंड ट्रेड थर्ड ट्रेड ना लें। आप तुरंत ही जाएंगे, आप विद इन 5 मिनट्स आप ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको लॉसेस रिकवर के बारे में नहीं सोचना है। आप स्टॉप लॉस को लीजिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम कीजिए। प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है मार्केट में। अगर आप एक ऑप्शन बायर है ना, तो आपको पता है इसकी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है, और आप प्रीमियम का जो प्राइस पे करते हैं उतना ही आपका लॉस हो सकता है। तो उतना मार्केट से डरना नहीं है। आप डरते हैं मार्केट से, इसलिए आप प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करना है। या तो आपका 1000 रुपये का लॉस ले जाओ, या तो 2000 रुपये प्रॉफिट दे दो। उतना होल्ड कीजिए, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हैं, आप अपना सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आपके साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं हो रहा है, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, टारगेट लगा लीजिए और बैठ जाइए। अगर आपका 33% का एक्यूरेसी भी होता है ना मार्केट में, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 1:2 पे जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपका बड़ा लॉस हो गया उसको भूल जाइए। आपके माइंड में लॉसेस नहीं होने चाहिए। लॉस दिमाग में रहेगा तो आपका लॉस ही होगा। आपको दिमाग में लॉस नहीं रखना है, पॉजिटिव माइंड की सेट के साथ आना है। आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, लॉसेस के बारे में सोचना है। चलो इतना लॉस होगा तो मैं काट दूंगा। प्रॉफिट में आप रुक सकते हैं। आप प्रॉफिट में ग्रीडी हो रहे हैं, इट्स गुड थिंग। लेकिन लॉस में होप कर रहे हैं, इट्स वेरी बैड। आपको लॉसेस में आपको होप नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको ऐड पोजीशन करना चाहिए, ताकि आपको पता है कि मैं प्रॉफिट में हूं, आप ऐड पोजीशन कीजिए। लेकिन लॉसेस में एवरेज करेंगे ना, तो आपका लॉस हो जाता है। तो एवरेजिंग भी आपको नहीं करना है। लॉसेस में मतलब आप मार्केट में गलत डिसीजन लिए हैं। मार्केट क्या मूव करेगी आपको नहीं पता था, ये तो किसी को नहीं पता होता। लेकिन आपको क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि चलो मैं यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, चलो मैं लेता हूँ, और आपका लॉस हो रहा है, मतलब आप गलत हो गए मार्केट से। अगर आप गलत हो गए तो आपको थोड़ा सा डरना चाहिए। थोड़ा सा डरना चाहिए कि हाँ मेरा लॉस लग जाएगा। वहां पे आपको ऐड पोजीशन नहीं करना है, आपको मार्केट से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना है।
अगर आप सही हैं तो आपका एनालिसिस बहुत सही है, तो आपको उस ट्रेड में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप ऐड पोजीशन कीजिए, आप अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड कीजिए, ये प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, ट्रेल कर लीजिए जहाँ तक आपका प्रॉफिट चाहिए, उसके ऊपर जाती है तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट करना है। ये एक दिन में आपका पूरे लॉसेस जो है ना वो रिकवर नहीं होंगे। मान लीजिए आपने 50,000 का लॉस किया, वो वन दिन में, एक दिन में वो रिकवर नहीं होने वाले। ये तो रियलिटी है मार्केट में, क्योंकि आपको ब्रोकरेजेस और गवर्नमेंट चार्जेस वो सब भी लगते हैं, तो उसकी वजह से आपको धीरे-धीरे ही मार्केट में काम करना पड़ेगा। आपने 10 दिन में 50,000 का लॉस किया है, लेकिन वो 10 दिन में रिकवर नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये एक मार्केट डेली-डेली ट्रेंडिंग नहीं रहती है। 3 दिन साइडवेज़ रहेगी तो 2 दिन आपका मूव देगी। इस तरह से ही मार्केट चलती है। तो आपको क्या करना है, छोटे-छोटे टारगेट के साथ ही जाना है, और धीरे-धीरे आप देखा जाएगा तो आप 1 महीने में, 2 महीने में आप पूरे लॉस को रिकवर करके ग्रीन में आ जाएँगे। आपको छोटे-छोटे प्रॉफिट पे काम करना है। छोटे-छोटे प्रॉफिट में काम करेंगे ना तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, आपको मार्केट में और कॉन्फिडेंट आएगा। तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाएँगे, बड़े लॉस हो गए इसका मतलब नहीं है कि आपको बड़ा प्रॉफिट वन गो में लेना है। वो आपका आएगा, स्टॉप लॉस हिट कर देगा। थीटा डीके भी आपका है यहाँ पे। थीटा डीके की वजह से ही आपका लॉस लगता है ज़्यादातर, और आपका प्रीमियम मूव नहीं करता है। मूवमेंट आएगी तब आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या करना है, मार्केट में टिके रहना है, छोटे-छोटे प्रॉफिट करने हैं, और आपको रेगुलर यहाँ पे मार्केट में बने रहना है, जिससे आपका लॉसेस रिकवर हो जाएगी धीरे-धीरे। आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है बस। आपको यही करना है, बड़ा लॉस नहीं लेना है। आप मार्केट में प्रॉफिट बना लेंगे, और आपका जितने भी लॉसेस हुए हैं इन पास्ट, वो सारे रिकवर हो जाएँगे। थैंक यू।